कैसे हो आप? होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं चला हूँ जयपुर आमेर महल और आपको लेके चलता हूँ जयपुर आमेर महल के अंदर स्थित काफ़ी प्राचीन और चमत्कारी मंदिर शिला माता के दर्शन कराने। और आप आज जैसा देख सकते हैं कि आज मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रखा है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको ले चलते हैं शिला माता के दर्शन कराने। वंडरफुल व्हाट एन अमेजिंग लोकेशन यार। आपके इस शानदार लोकेशन का मजा लें इस शानदार मौसम के साथ। दोस्तों, जब आप आमेर महल के अंदर एंटर करते हैं तो आपको कबूतरों की अटखेलियाँ आपका मन मोह लेगी। एक छोटी सी हिल के ऊपर सिचुएटेड काफ़ी खूबसूरत आमेर फोर्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन राजस्थान, in fact not in Rajasthan, all across the country। और 2013 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इनफैक्ट ये पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। पहाड़ों पे ये इस तरीके की सीढ़ियाँ देख रहे हैं। आज के ज़माने में जो सीमा की सुरक्षा के लिए फेंसिंग बनाई जाती है, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आज के सैकड़ों साल पहले राजा महाराजाओं ने भी पहाड़ों के ऊपर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सीढ़ियाँ बना रखी थी, जहाँ से ये जो वॉच टावर होता है, जहाँ से निगरानी की जाती है पूरे राज्य के, उसके लिए ये पूरे आमेर किला के जहाँ भी आप देखोगे चारों तरफ सीढ़ियाँ या फेंसिंग बना रखी है, ताकि कोई भी राजा अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और बाहर से आने वाले आक्रमणकर्ताओं पे पूरी मुस्तैदी से ध्यान रख सकें और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यदि हम इन इमारतों को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। आप इन गिरे भटके खंडहरों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना किला होगा और ये आमेर राज्य कितना पुराना होगा। क्योंकि आप दूर पहाड़ों पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मनमोहक इमारतें आज भी नई निर्मित है, जो कि उसी टाइम राजा महाराजाओं के टाइम की हुआ करती थी। शायद आज मौसम सही नहीं रहने की वजह से शायद आपको इसकी रौनकता में थोड़ी सी फीकापन लगे, लेकिन फिर भी आप इसकी भव्यता को देख के आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये किला है। मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलूँगा किले के अंदर, लेकिन मैं बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा रहा हूँ कि कितना मनोरम दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। साथ में जब पक्षियाँ आपके आसपास में कलरव कर रही हो, साथ ही साथ ये कुछ प्राचीन इमारतें दिखती है, तो हमें गर्व होता है कि हमारा इतिहास और धरोहर आज भी कितना पुराना है। ये देख सकते हैं कि जैसे अब तो खैर ये अभी की इमारतें बन रखी है, लेकिन पुराने ज़माने में ये आमेर राज्य के अंदर ये आम लोगों के रहने का निवास स्थान हुआ करता था। और ये केसर क्यारी है, इसमें आपको कई किस्म के फूल पौधे, महंगे फूल पौधे, केसर के आपको प्लांटेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। और यहीं से आपको नाइट में लेज़र लाइट शो होता है, जिससे इसकी भव्यता देखने लायक बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये केसर क्यारी है, पानी के बीच में स्थित राजा के भ्रमण करने की ये पुरानी जगह हुआ करती थी। काफ़ी प्लान्ड वे में राजा महाराजा उस टाइम भी अपनी सुख सुविधा के लिए चीज़ों को बनाया करते थे। दोस्तों, तो हम
आमेर महल के अंदर आ चुके हैं और आप जो ये ह्यूज कंपाउंड देख रहे हैं इसे जलेब चौक कहते हैं। और जब रॉयल किंगडम हुआ करता था तो ये सैनिकों और सोशल गैदरिंग के लिए ये ह्यूज कंपाउंड बनाया गया था। और जब भी कोई युद्ध होता था तो उससे पहले हाथी घोड़े और सारे सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे। आपको ध्यान हो तो कई सारी जो मूवीज है उसमें इस विशाल कंपाउंड के अंदर उसकी शूटिंग हुई है। लाइक आपको ध्यान हो तो मणिकर्णिका, पद्मावती, रामलीला, वीर आदि मूवी की शूटिंग इसी कंपाउंड में हुई है। तो आइए कुछ रोचक कहानियाँ जो शिला माता मंदिर से जुड़ी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो ये मंदिर यहाँ के आमेर के जो राजा हुआ करते थे उनकी ये कुलदेवी हुआ करती थी। और आज भी ये आमेर महल के जो राजघराना आज भी हैं उनकी ये कुलदेवी हैं। और मान्यता है ऐसी कि ये जो काले पत्थर की जो शिला है ये पहले बंगाल के एक राजा हुआ करते थे केदार राय, जिनके पास ये शिला थी। और इस शिला का ये चमत्कार था कि यदि इसके विधि विधान से नित्य पूजा की जाए तो उस राज्य में हमेशा सुख समृद्धि और वो राज्य अपराजय होता था। ये बात किसी भी तरीके से राजा मानसिंह प्रथम को पता चली, जो किसी टाइम में आमेर के राजा हुआ करते थे, लेकिन अकबर से युद्ध हारने के बाद वो अकबर की सेना में सेना नायक हो गए। ये बात जब राजा मानसिंह को पता चली तो वो किसी तरीके से राजा केदार राय थे उनके पुजारी से संपर्क करके उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उन्होंने उनका राज्य जीत लिया। और शायद ये इतिहास के पन्नों पे ये शायद एक पहली ऐसी घटना होगी जिसमें सिर्फ एक शिला के बदले पूरे राज्य को वापस कर दिया। कि राजा केदार राय ने उस टाइम अपनी स्थिति को भांपते हुए उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजा मानसिंह प्रथम से कर दिया और बदले में दहेज के बदले में उन्होंने ये काले पत्थर की शिला को राजा मानसिंह को दे दिया। राजा मानसिंह वहाँ से इस काली पत्थर की शिला को लेकर आमेर महल आए। और ये आमेर महल के अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये जो रास्ता है यहाँ से होके आप शिला माता मंदिर के अंदर जा सकते हैं, जहाँ मैं अभी आपको लेके जाऊँगा। वहाँ लाकर स्थापित किया और वहीं पे उन्होंने इस शिला के ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। ये आमेर के राज्य घराने की ये कुल देवी हुआ करती हैं। और यहाँ के राजा जब भी कोई युद्ध में जाना होता था तो पहले अपनी कुल देवी से आशीर्वाद लेते थे, तभी वो किसी युद्ध पे जाया करते थे। जब राजा मानसिंह इस शिला को लेकर आमेर आ रहे थे तो केदार राय ने सिर्फ एक शर्त रखी कि ये शिला जहाँ भी हो आपको इसकी विधि विधान के पूजा तो करनी होगी, साथ ही साथ इसकी पूजा आपको बंगाली रीति रिवाज से करनी होगी। ऐसी मान्यता है कि आज़ादी से पहले नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ पे किसी भैंसा, बकरा या नर की बलि दी जाती थी अपने राज्य की समृद्धि के लिए और अपने राज्य की मंगल कामनाओं के लिए। लेकिन तभी एक कवि हुआ करते थे, चारण कवि। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, ऐसा यश और बल प्राप्त करके क्या फ़ायदा जब किसी नर की बलि दी जाती हो अपने ताकत और अपने बल को प्राप्त करने के लिए। ये बातें राजा को दिल पे लगी और उन्होंने घोषणा की कि अब इस राज्य में कभी भी नर की बलि नहीं दी जाएगी, जिसके बाद से अब किसी भी नर की बलि नहीं होती है। लेकिन पहले एक टाइम हुआ करता था कि हर एक साल दुर्गा पूजा के सप्तमी और अष्टमी पे इस मंदिर में नर की बलि दी जाती थी। बलि अभी भी होती है, लेकिन अब सिर्फ बकरे की बलि होती है। नर की बलि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और ये मैं आपको कोई मान्यता है और ये सिर्फ एक आस्था के दम पे नहीं बोल रहा हूँ। आपको इतिहास की कई सारी किताबें मिल जाएंगी, जैसे कि माँ जमवाई माता की कहानी, उसमें इन इतिहास की घटनाओं का कई सारी जिक्र आपको इस मंदिर के बारे में, इस किले के बारे में मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये है शीला माता मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। वाइट मार्बल से कंस्ट्रक्टेड ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। ये शुद्ध मावे की मिठाई है जिससे माता का भोग लगाया जाता है। दोस्तों आपको इस मंदिर में प्रवेश से पहले लेदर की जो भी चीज़ें लाइक बेल्ट, जूते या फिर आपने और भी कोई भी ऐसे लेदर के आइटम्स अपने पहन रखे हैं तो आपको उसे उतार के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप इनकी गाइडलाइंस को है वो भी फॉलो किया करें। दोस्तों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मंदिर के बाहर का व्यू आपको अभी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर इतना बेहतरीन मार्बल के ऊपर इंटीग्रेट आर्ट वर्क किया हुआ है कि उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और आप इस टेम्पल के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको एक असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। फ़िलहाल जो ये आप व्यू देख रहे हैं ये आमेर फोर्ट के बाहर का व्यू है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो आमेर फोर्ट है इसका आर्किटेक्चर एक मुग़ल एम्पायर और राजपूताना एम्पायर के कॉम्बिनेशन का आर्किटेक्ट है। तो दोस्तों शीला माता मंदिर से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आपके सामने रखा। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक का बटन दबाकर आप एटलीस्ट एक छोटा सा अप्रिसिएशन तो दे ही सकते हैं। होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये ब्लॉग। हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।